हरे कृष्णा हरे हरे। आज हम कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनने वाले हैं। यह कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को सुनाई थी। चातुर्मास पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से क्योनि छूट जाती हैं और अंत में मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा रहता था। वहाँ अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते विहार करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित अपनी सभा में शोभायान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रतिमा ललिता उस समय उस जगह पे न थी। इससे उसकी याद उसको आने लगी और इसके कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज ककोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण करता है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जाएगा। तू महापापी है। अब तू अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उस समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे। राक्षस हो जाने के कारण उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललित को अपने कर्मों को भोगते भोगते समय बीत गया और उसकी पत्नी को अपने पति ललित का ऐसा हाल मालूम होता है तो वह बहुत दुखी होती है। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगती है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली जाती है। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उस श्रृंगी ऋषि के सामने जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख और पीड़ा पहुँचा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी
तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले और उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से दोनों अब पहले से अधिक सुंदर हो गए और अंत में पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से मनुष्य भ्रम, हत्या, पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाता है।